मुझे। हाँ? शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो अपने घर के सीढ़ियों पे भाग रहा होता है। भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है और वो कहता है, डोरेमोन, सुजुका कल से नहीं मिल रही है और उसका कोई भी पता नहीं चल रहा। डोरेमोन जैसे ही सुनता है वो डर जाता है और सोच में पड़ जाता है, आखिर सुजुका जा कहाँ सकती है और कौन होगा जिसने सुजुका को किडनैप किया होगा, क्योंकि ऐसे केस बहुत आ रहे थे अभी। डोरेमोन नोबिता से कहता है, हमें सुजुका को ढूंढना चाहिए बिना समय बर्बाद किए। नोबिता और डोरेमोन सुजुका को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस समय जियान सुनियो को पता नहीं होता कि सुजुका गायब हो चुकी है। जब 1-2 घंटे बीत जाते और डोरेमोन नोबिता को कुछ नहीं मिलता, तो जियान सुनियो के पास आते और कहते, सुजुका कहाँ है डोरेमोन? डोरेमोन कहता है, मुझे नहीं पता। तभी नोबिता बहुत ही सीरियस मूड में होके जियान सुनियो से पूछता है, तुम दोनों को किसने बताया सुजुका गायब है? जियान सुनियो कहते हैं, हमें सुजुका की मॉम ने बताया। नोबिता कहता है, तो तुम दोनों को पता चली गया तो ढूंढने में मदद करो हमारी। जियान कहते हैं, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। नोबिता कहता है, यह समय लड़ने का नहीं है जियान, हमें सुजुका को ढूंढना होगा। नोबिता, सुनियो, सभी लोग सुजुका को ढूंढने लगते, लेकिन सुजुका का उन्हें कोई पता नहीं चलता। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे कुछ महीने पहले सुमेरे के साथ हुआ था। सुमेरे के गायब होते ही किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। धीरे धीरे करके सभी लोग सुमेरे को भूलने लगे थे। अब इस समय सुमेरे को सभी लोग भूल चुके हैं, इनफैक्ट परमैन भी। परमैन भले बर्ड पैंट से वापस आ गया, पर सुमेरे कौन है ये उसे नहीं पता। जब नोबिता डोरेमोन थक जाते और एक जगह पे बैठ जाते, तब नोबिता डोरेमोन से कहता है, ये सब पहले भी हो चुका है ऐसा लग रहा है। डोरेमोन कहता है, नहीं, ये सब नहीं हुआ है पहले, अगर हुआ होता तो हमें पता होता। नोबिता कहता है, क्यों ना हम टाइम टीवी पे देखें डोरेमोन, शायद हमें सुजुका के बारे में कुछ पता चल जाए। डोरेमोन खुश हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जियान बहुत ही गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने अभी तक टाइम टीवी का इस्तेमाल नहीं किया। नोबिता कहते हैं, नहीं, हमें याद नहीं था। जियान कहता है, तुम्हें याद नहीं था? सुजुका गायब हो चुकी है और तुम लोग यहाँ पे बस मजाक कर रहे हो। नोबिता कहता है, शांत हो जाओ जियान, ये सब बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन था, हमारे दिमाग काम नहीं कर रहे थे सुजुका गायब हो गई है सुन के। जियान को सुनियो समझाता है और जियान समझ जाता है। उन लोग जब टाइम टीवी में देखते हैं तो लोग चौंक जाते हैं। वो समय जब सुजुका गायब हुई थी वो दिखाई नहीं रहा होता है। कल शाम से लेके आज सुबह तक का पूरा सीन डिलीट हो चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे मानो टाइम को ही किसी ने गायब कर दिया हो, एग्जैक्ट जैसे सुमेरे के साथ हुआ था। और सुमेरे के टाइम पे तभी वो सब और ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। उनकी दोस्त गायब है और ये सब देखने के बाद कौन नहीं डर जाएगा, उनकी तो रूह तक काँप रही होती है। नोबिता कहता है, हमें सुजुका की मॉम से जाके पूछना चाहिए, सुजुका कल घर कब नहीं आई थी और क्या हुआ था। जब वो सब लोग सुजुका के घर पहुंच जाते हैं और उसकी मॉम से पूछने लगते हैं सुजुका कब से गायब है, तब जो जवाब देती है उसकी मॉम, वो सब लोग चौंक जाते हैं और डर भी जाते हैं। उसकी मॉम को याद ही नहीं कि उनकी कोई बेटी थी। नोबिता डरते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही है? सुजुका मिनामोटो नाम था उसका और वो मेरे साथ ही पढ़ती थी, वो आपकी बेटी थी, वो आपके साथ 11 साल रही और आप उसे एक सेकंड में भूल गई। उसकी मॉम कहते हैं, मुझे याद नहीं मेरी कोई बेटी थी, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले रहते हैं और तुम सब कौन हो? मैं तुम लोग को नहीं जानती, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सभी लोग डर चुके होते हैं और सभी लोग नोबिता को चलने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन नोबिता अभी भी सुजुका की मॉम को सुजुका के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुजुका की मॉम इससे और ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो सभी लोग जाने के बाद एक पार्क में बैठ जाते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने लगते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है। जियान कहता है, सुजुका की मॉम सुजुका को कैसे भूल सकती है, और सुजुका तो उनकी बेटी थी ना। सुनियो कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। सुनियो हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो डर के मारे अपनी मॉम को बुला रहा होता है। तभी जियान गुस्सा हो जाता है और सुनियो से कहता है, अगर तुम सुनियो चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और तुम बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। नोबिता कहता है, लड़ाई बंद करो, अगर सुजुका यहाँ पे होती तो हमें क्या लड़ने देती। तभी पीछे से आवाज़ आती है, नोबिता। नोबिता वहाँ से भागता है और उस आवाज़ को ढूंढने लगता है, वो आवाज़ आखिर आई कहाँ से थी। नोबिता भागते भागते एक सुनसान जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता।
तभी जियान और सुनियो वहाँ पे आते और वो जगह और कोई नहीं सुमिरे का याद होता है, जहाँ पे सुमिरा अक्सर आया जाया करती थी, सुमिरे के घर की बालकनी के सामने। जब नोबिता वहाँ पे पहुँचता है वो कहता है शायद ये जगह मैंने कहीं देखी है। डोरेमोन कहता है ये जगह मैंने भी देखी है और ये जगह कभी कभार मेरे सपने में भी आती है। यहाँ पे एक लड़की रहती थी। और तभी डोरेमोन शांत हो जाता है। जब नोबिता उससे पूछता है कि तुम डोरेमोन शांत क्यों हो गए, डोरेमोन कहता है उस लड़की का नाम क्या था और वो थी कौन, ये मुझे याद नहीं आ रहा। और तभी वहाँ से कैमरा कट होता है और हम परमैन को देखते हैं, जो भी बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और वो बैठा होता है। तभी वहाँ पे उसका रोबोट आता है और कहता है तुम तो सभी से मिल लिए ना, पायन बुबी सभी से, फिर भी तुम उदास हो। तुम्हें तो जो हमेशा से चाहिए तो तुम्हारे पास है, अब तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी। परमैन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी से मिलने आया था यहाँ पे, लेकिन मैं उससे अभी तक मिला नहीं हूँ। मित्सु कहता है तुम किससे मिलने आए थे, तुम तो सभी से मिल चुके हो, शायद तुम मिचुको से तो नहीं मिलने आए। परमैन कहता है उसका नाम भी मत लो, कोई तो है जिसे मैं चाहता हूँ मिलना, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ और वो मेरे दिमाग में भी नहीं है। उसका नाम, उसका जहन, मुझे कुछ याद नहीं, पर है कोई जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कोई है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मित्सु कहता है तुम बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहे हो, और जाओ सो जाओ, लगता है तुम्हें ना बहुत बैंड की आदत लग चुकी है, अर्थ पे तुम्हें 1-2 दिन ही हुए। मित्सु कहता है हाँ शायद यही है। मित्सु वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। फिर हम डोरेमोन नोबिता को देखते हैं, जो अभी डरे हुए होते हैं और परेशान भी होते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है अर्थ पे। जियान सुनियो तो वो दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे होते, उनकी तो हालत ही ख़राब होती है। तभी नोबिता एकदम शांत होता है, डोरेमोन उसे बुला रहा होता है। तभी नोबिता कहता है ऐसा लग रहा है इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है, फिर से वही सब हो रहा है जो महीनों पहले हुआ था। डोरेमोन नोबिता से कहता है क्या नोबिता, और क्या हुआ था महीनों पहले, और वो कौन है। नोबिता कहता है मुझे भी नहीं पता। तभी नोबिता को याद आता है कुछ और वो कहता है हमें शायद टीचर से बात करनी चाहिए, शायद टीचर हमारे सवालों का जवाब दे सके, वो बता पाए सुजुका कहाँ पे है। डोरेमोन कहता है हाँ पर हम कल बात करेंगे क्योंकि अभी रात हो चुकी है और हमें टीचर को परेशान नहीं करना चाहिए। नोबिता कहता है हाँ मैं कल स्कूल जाते वक्त पूछ लूँगा उनसे। नोबिता जियान सुनियो से भी कहता है कि ये बात किसी को भी नहीं बताने के लिए, सुजुका गायब हो चुकी है। तभी जियान सुनियो कहते हैं हाँ हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रात में किसी को भी नींद नहीं आती, इनफैक्ट परमैन को भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मिस कर रहा है, पर कौन उसे पता नहीं था। और नोबिता की तो हालत ख़राब होती है और सभी लोग डरे हुए होते हैं कि सुजुका गई कहाँ पे। तभी डोरेमोन दिलासा देते हुए नोबिता से कहता है कल हमें सुजुका के बारे में कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा, टीचर को ऐसा कुछ पता होगा जो हमें नहीं पता है। नोबिता कहता है हाँ मैं आशा यही करता हूँ। और तभी सभी लोग सो जाते हैं। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और वो डायरेक्ट टीचर के घर पे चले जाते हैं। सभी लोग टीचर के घर पे होते हैं, लेकिन जब वह सुजुका के बारे में टीचर से पूछते हैं तो टीचर कुछ ऐसा कहते हैं जिनसे वो लोग और भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। टीचर कहते हैं गाइस इस वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ, मुझे आगे की स्टोरी बनानी थी और मुझे पता भी है कि एक स्टोरी में होने क्या वाला है, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। गणेश चतुर्थी आ चुकी है और मुझे बहुत से काम भी करने हैं। मैं 12th भी चल रहा है, स्टडी भी है, इसके लिए मैं छोटी वीडियो बना के छोड़ रहा हूँ। बट अगली वीडियो जो लास्ट वीडियो होने मेरे स्ट्रगल की, वो बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।